बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक बार फिर साबिक के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को घसीट कर ग्राउंड के बीच में लाया है। यानी इमरान खान बाजवा की जान छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस शरीफ फैमिली के ऊपर भी एक बार फिर दोबारा संगीन किस्म के इल्जाम जो हैं उन्होंने रिपीट कर दिया है। उसके अलावा कलम निगार और सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी को भी आज उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है जेल के अंदर से। आज इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा साबिक के तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब ने आज एक बहुत बड़ा उन्होंने भी ऐलान वो कर चुके हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए एक और करारदाद जो है सदन में जमा करवाई जा चुकी है। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान और एमल वली के ऊपर जो खुदकश हमले का जो प्लान तरतीब दिया जा चुका था, वो दहशतगर्दों को पकड़ा जा चुका है। उसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जराए से अब से कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हो चुकी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, जो साबिक तहरीक इंसाफ के बहुत ही मुतहरिक रहनुमा थे, फरूक हबीब ने आम इंतखाबात 2024 से दस्तबरदारी का बाकायदा वो ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, वजह क्या बनी है वो हैरान कुन है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नाजरीन, ये समझा जा रहा था कि जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ को छुड़वाया जा रहा है, उन सब के बारे में ये समझा जा रहा था कि उनको किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेगी और इसीलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान में इन सबको जमा किया जा रहा है ताकि इनको टिकट भी दिलवाए जाएं और इनकी जीत भी यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश इस्टेब्लिशमेंट करेगी। लेकिन फरूक हबीब के हवाले से हैरान कुन किस्म की तफसीलात सामने आ चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि सीट एडजस्टमेंट न होने के बाइस फरूक हबीब ने तमाम हलकों से कागजात वापस ले लिए हैं। यानी अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो गई तो इनको मालूम है कि इनकी बुरी तरह पिटाई होने वाली है और जीत किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसीलिए सीट एडजस्टमेंट न होने पर फरूक हबीब ने इज्जत के साथ अपने कागजात जो हैं वापस ले चुके हैं, क्योंकि अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती है तो किसी सूरत फरूक हबीब को कोई वोट मिलने के इम्कानात ही नहीं है। उसके साथ साथ नाजरीन, फरूक हबीब ने NA 101 NA 102 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे उन्होंने, जबकि उन्होंने हल्का PP 114 और PP 115 से भी कागजात जमा करवाए थे, लेकिन उन्होंने अपने कागजात वापस लेकर उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का वाज़े वो ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, एक बार फिर दोबारा नाज़रीन, जो आज़ाद पार्लिमानी जो ग्रुप है उसके सेनेटर हिदायतुल्लाह ने एक करारदाद दोबारा उन्होंने सेनेट में जमा करवा दी है। आम इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा ये करारदाद दोबारा जमा करवा दी है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को हर सूरत होने वाले हैं, उसके बावजूद भी किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा करवाई है और करारदाद में मुल्क भर में हालिया दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद हमलों का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखुसूस KP और बलूचिस्तान के अंदर हालात साजगार नहीं है और वहाँ सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कंपेन करना भी बहुत इशू है और कई सियासी जमातों के लिए ग्राउंड भी बेहतर तरीके से सिक्योरिटी के मामले को लेकर मुयस्सर नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। और नाजरीन, आप लोगों को मालूम होगा कि 5 जनवरी को भी सेनेट ने मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से बाकायदा एक करारदाद जो है कसरत राय के साथ वो मंजूर कर चुकी है कि पाकिस्तान में इंतखाबात थोड़े मुलतवी होने चाहिए। एक और ही करारदाद पेश की गई है। अब करारदाद एक ऑलरेडी सेनेट से पास भी हो चुकी है कि इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए, तो दोबारा ये करारदाद क्यों लाई गई है? इसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले एक करारदाद जमात इस्लामी की जानिब से पेश की गई है, उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंतखाबात हर सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए। इंतखाबात के हक में यानी 8 फरवरी को होने चाहिए, एक करारदाद जमा करवाई गई थी, उस करारदाद की वजह से ये करारदाद सामने लाई जा चुकी है। तो लेकिन जो मर्जी करें, इंतखाबात जो हैं वो किसी सूरत मुलतवी होने वाले नहीं है।
अच्छा नाज़रीन, पेशावर पुलिस ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और ANP के रहनुमा एमल वली खान पर जो खुदकश हमले के लिए जो प्लान तरतीब दे रहे थे, उन मनसूबा बंदी करने वाले जो दहशतगर्द थे उनको आज गिरफ्तार कर दिया है। और लेकिन उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था और फिर उसके अलावा बिलखुसूस जो आपने देखा कि वज़ीरिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मोहसिन दावड़ की गाड़ी पर जो हमला किया गया था, उनको गिरफ्तार करने के हवाले से या वो दहशतगर्द कौन थे, उसकी तफसीलात आज तक सामने नहीं आई है। उसके अलावा नाज़रीन, अब बढ़ते हैं असल खबर की तरफ कि इमरान खान ने एक बार फिर दोबारा जो बाजवा को घसीट कर बीच में लाया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अडियाला जेल में जो समाअत हुई थी, उस समाअत के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर इंतहाई बुलंद हौसले के साथ उन्होंने दोबारा जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा चुके हैं। शरीफ फैमिली का भी वो जिक्र कर चुके हैं। अब जेल के अंदर भी अंदाज़ा करें कि वो अभी भी पूरे जज्बे के साथ वो बड़े बिंदास तरीके से अपने जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग चुके हैं उसकी तरदीद भी करते हैं और फिर अपने मुखालिफिन को दो टोक जवाब भी दे देते हैं। आज सिर्फ ये नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी लताड़ा है उन्होंने। अच्छा, तफसीलात जो हैं वो मैं कोट इन कोट जो है वो आपके सामने रख लूँगा, वो आप खुद इसको सुनिए और अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने एक बार फिर दोबारा रिपीट वो कर चुके हैं। नाज़रीन, मैं उनकी जो गुफ्तगू है वो आपके सामने रख लेता हूँ। उन्होंने कमरे अदालत में मीडिया से गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है, उसमें इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो चोर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में वो ऑलरेडी मुलविस है। और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबितशुदा स्कैंडल्स को माफ़ कर दिया गया। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी है, उनको क्यों गिरफ्तार करेंगे? ट्रस्ट की ज़मीन किसी की मलकियत नहीं होती है। शौकत खानम की अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, वो भी मेरी मिल्कियत नहीं। बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं, एक टक्का भी हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमजद खान को टॉर्चर किया गया, वो इलेक्शन न लड़ सके ताकि और पार्टी छोड़वाई जाए। उन्होंने कहा है कि जो अमजद खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को टॉर्चर किया गया, फिर उनको पार्टी छुड़वाने के हवाले से जो कुछ हुआ है उस हवाले से उनका जिक्र कर रहे हैं। और इमरान खान ने मजीद कहा है कि ताकत के जोर पर सारा कानून खत्म कर दिया गया। हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी पार्टी के साथ भी आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, फिर आगे बाजवा के ऊपर संगीन किस्म के इल्जाम वो लगाते हैं और आगे इमरान खान कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि चुप करके बैठ जाओ तो 2 ताही अक्सरियत मिलेगी, अगर खामोश न हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। अमजद खान ICU में है, ये इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे जो पार्टी के सीनियर या चोटी के जो रहनुमा थे उन सबको पार्टी छुड़वाया गया, उनमें से कई गिरफ्तार हैं, कई लापता हैं, कोई गायब हैं। और इस वक्त हमारा अंडर 16 खेल रहा है। और बानी PTI का कहना था कि नून लीग को उन्होंने 2002 में इशारा ही किया था, यानी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, उन्होंने इशारा किया था और सब काब लीग में चले गए थे, हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा। तो वो जिक्र किया कि अगर कोई मुझसे मुज़ाकरात करना चाहता है तो वो मुज़ाकरात कोई करेगा तो हम मुज़ाकरात करेंगे। इलेक्शन लड़ न सका, यानी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया। हर जगह से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, बाकी सब इदारे जो हैं वो मिल चुके हैं। अच्छा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अलावा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौज और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन सब के बारे में कहा कि ये सब मिले हुए हैं और सब मिलकर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि नैब को कोई शर्म नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी हासिल कर ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ले ली। उनके तोशाखाना केस इसलिए बंद किए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं। यह इमरान खान ने संगीन किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं और उन्होंने बाजवा को लताड़ा और कहा कि सब कुछ जो है वो बाजवा के कहने पर ये सब कुछ हुआ है और बाजवा ने ही हमारी हुकूमत का खात्मा किया, बाजवा ने ही हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में पेश हुए। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के बारे से उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन इतना कहा कि तमाम इदारे मिले हुए हैं सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ की अपील है। उसके अलावा जावेद चौधरी के हवाले से आप बखूबी आगाह हैं। जावेद चौधरी ने एक कालम लिखा था, उस कालम में उन्होंने जिक्र किया था कि इमरान खान जेल के अंदर रो रहे थे
और वो अपने ऊपर होने वाले मामलात के हवाले से ज़िक्र कर रहे थे। और उन्होंने कहा आज जब ये कॉलम में उन्होंने रोने के हवाले से ज़िक्र किया था, इमरान खान रोया है ये वो, उस पर इमरान खान ने कहा कि जो लोग जेल के अंदर रोने के ताने दे रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि रोने वालों की ये हालत नहीं होती है, रोने वालों को माफ़ हो जाती है तमाम चीज़ें। मैं तो डट के कौम की आज़ादी के खातिर, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर इस वक़्त भी लड़ रहा हूँ और मैं आखिर दम तक लड़ूँगा और उसके लिए बेशक मुझे अपनी जान भी देनी ही क्यों ना पड़े। ये उन्होंने आज बाकायदा जेल के अंदर से वो वाज़ेह कर चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक़्त बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिलख़ुसूस पंजाब के अंदर जो हैं, वो काबली की जानिब से साफ वाज़ेह कहा गया है कि हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर सकते हैं। वो उसकी तफ़सीलात हमने पहले वाले प्रोग्राम में आपके सामने रख चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन, और भी पार्टी के अहम रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है। नाज़रीन, दानियाल अजीज़ को जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने दीवार से लगाया, उसके साथ-साथ NA 96 से नून लीग ने तलाल चौधरी के बजाय पीटीआई के मुनहरिफ रुकन को बाकायदा टिकट तकसीम कर चुके हैं और पार्टी नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 96 में नून लीग का टिकट पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर सैर को टिकट जारी कर दिया गया है और शेर सैर जो हैं, इनको वादा किया गया था खैर टिकट के हवाले से, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यहाँ भी अपने दरीना पार्टी के रहनुमा को बाकायदा दीवार से लगाया है। जबकि नाज़रीन, दानियाल अजीज़ ने तो खैर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हालत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट तमाम चीज़ें मैनेज कर रही हैं और वो जो चाहती है इसी तरीके से हो रही है और मुस्लिम लीग नून अपने वो रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून बिलख़ुसूस शरीफ फैमिली के मुश्किल वक़्त में चीख-चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सुप्रीम कोर्ट के, मुझे आज भी याद है कि 2017 में जब पनामा उरूज पर था, तो उस वक़्त यही दानियाल अजीज़ और यही तलाल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीख-चीख कर मीडिया टॉक करते थे और शरीफ फैमिली का ये दिफा करते थे। आज वही शरीफ फैमिली एस्टेब्लिशमेंट के एक इशारे पर जो है इनको दीवार से लगा चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।